हेलो स्टूडेंट्स। आज देखिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक। ठीक है, जैसा कि आपका सिलेबस है आपके थर्ड सेम में। ठीक है, एलिमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक एक सब्जेक्ट है। तो पहले स्टैटिस्टिक के बारे में बताते हैं कि एक्चुअल में स्टैटिस्टिक है क्या, है ना। कैसे आप लोग उसे कंसीव करते हैं, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो फिर लोगों के दिमाग में यही बात होती है कि स्टैटिस्टिक वही होती है कि जिसमें क्या होता है, फिगर होते हैं, है ना। क्यों भाई, जिसमें भाई ग्राफ्स होते हैं, टेबल्स होती हैं, है कि नहीं, न्यूज़ चैनल्स पे, है ना, या फिर अखबार में आप लोग देखते हैं ना, टेबल्स दिखाई जाती हैं या ग्राफ दिखाए जाते हैं, है ना। प्रोडक्शन की टेबल दिखाई जाती है या कंजप्शन। ठीक है, हमारी पर कैपिटा इनकम किस तरह से बढ़ रही है, इस तरह से ग्राफ ये हम लोग देखते रहते हैं न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल्स में कि भाई। तो इस तरह से ये हमारी समझ है कि स्टैटिस्टिक क्या है। स्टैटिस्टिक भाई बताते हैं पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक, है ना, आपकी जॉब स्टैटिस्टिक, और ठीक है इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख के समझते हैं कि भाई ये स्टैटिस्टिक है। ठीक है, इसके अलावा हम स्टैटिस्टिक को एज ए सब्जेक्ट भी, जिस तरह से मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, एक्चुअल में ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की एक ब्रांच है। स्टैटिस्टिक इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स में सिंबल, फार्मूले, थ्योरम होते हैं, तो वैसे ही इसमें भी होते हैं। अच्छा, अब हम लोग स्टैटिस्टिक को जनरली यही समझते हैं कि स्टैटिस्टिक जो यूज़ होती है वो इट इज़ यूज़ फॉर कंट्री और बिग कंपनीज। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में है क्या कि स्टैटिस्टिक को हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हम स्टैटिस्टिक यूज़ कर रहे हैं। इवन एक इलिटरेट पर्सन भी स्टैटिस्टिक यूज़ करता है और उसको अंदाज़ा नहीं रहता कि वाकई में हम स्टैटिस्टिक यूज़ कर रहे हैं। जैसे भी आप लोगों को अगर कोई मोबाइल परचेज़ करना होता है, तो मोबाइल परचेज़ अगर आपको करना है तो आप लोग क्या करते हैं कि और लोगों के रिव्यू लेते हैं, है ना। जाके मार्केट में सर्च करते हैं कि भाई किस शॉप पे कितने का मिल रहा है, या कौन सी ऑनलाइन पोर्टल पे जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे उसके प्राइस क्या हैं, कहाँ पर सस्ता मिल रहा है। फिर लोगों के व्यू आप लेते हैं, उनसे एडवाइस लेते हैं कि भाई कौन सा मोबाइल लिया जाए। कभी फ़ीचर्स के बारे में कंपैरिजन करते हैं, कभी आप लोग जो लोगों ने रिव्यू डाले होते हैं उन सब के बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं, और डेटा कलेक्ट करने के बाद में आप अपना मन बनाते हैं, यानी उस डेटे के बेसिस पे आप डिसीज़न लेते हैं। तो ये सब क्या है, ये स्टैटिस्टिक है। स्टैटिस्टिक, है ना। और जाने अनजाने हम लोग डेली स्टैटिस्टिक यूज़ करते हैं। अगर कोई मार्केट में हम पता चले कोई अगर गारमेंट परचेज़ करने जाएं, अपने लिए पैंट शर्ट का कपड़ा ख़रीदने जाएं, तो उसमें भी हम लोग कपड़े को छू कर देखते हैं। अब छू के देखते हैं, अब एक छोटे से पोर्शन पे हम उसे टच करके देखते हैं, कपड़ा मोटा है, पतला है, शाइनिंग है, कैसा है, उसकी चमक कैसी है। ठीक है, इस तरह से देखते हैं एक छोटे से पोर्शन को, और उससे पूरे, है ना, जो इतना भी सैंपल हमें चाहिए होता है उतने का हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमें भाई 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो थोड़े से पार्ट्स को छू के देख लिया हमने। ठीक है, उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि पूरा कपड़ा कैसा होगा। या फिर जनरली अगर हमें कोई मार्केट में, जैसे मान लीजिए हमको चावल ख़रीदना है ना, चावल को थोड़ा सा हाथ में लेके हम देखते हैं कि चावल कैसा है, मोटा है, पतला है, या फिर चावल टूटा हुआ है या कैसा। छोटा सा एक हाथ में एक सैंपल लेके हम पूरे जो सैक में राइस होता है, चावल होता है, उसके पूरे के बारे में हम अनुमान लगा लेते हैं। ये सब क्या है, स्टैटिस्टिक है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक जनरली क्या है, जैसे बाय डेफिनेशन, है ना, जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं क्या है, स्टैटिस्टिक बॉडी ऑफ मेथड्स है ऑफ ऑब्टेनिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। क्या है, बॉडी ऑफ मेथड्स, वो मेथड क्या जो जिससे ऑब्टेन होता है और एनालिसिस होता है डेटा, जिससे डेटा को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, और उसके बाद एनालिसिस की जाती है डेटा की। उसके बेसिस से, एनालिसिस के बेसिस से आप क्या करते हैं, है ना, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट डिसीजन अबाउट डिसीजन बेस्ड ऑन अपॉन इट।
उस एनालिसिस के बेसिस पे फिर आप डिसीजन लेते हो, ठीक है। स्टैटिस्टिक इट इज़ फिर नेक्स्ट आ गया, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंटिफिक मेथड यूज्ड इन डीलिंग विद फिनोमिना दैट कैन बी डिस्क्राइब न्यूमेरिकली ईदर बाय काउंट और बाय मेजरमेंट। तो स्टैटिस्टिक क्या है? स्टैटिस्टिक उन चीज़ों को मेज़र कर सकती है जिनको भाई हम लोग न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब जैसे किन चीज़ों को एक्सप्रेस करने में भाई परेशानी होगी, ठीक है, जैसे मान लो मतलब किन चीज़ों को स्टैटिस्टिक मेज़र करने में थोड़ा परेशानी होती है उसे, जैसे ईमानदारी है ना, ऑनेस्टी, ठीक है। ऑनेस्टी अब पता नहीं क्योंकि ऑनेस्टी को हम न्यूमेरिकली नहीं बता सकते ना, न्यूमेरिकली क्या है भाई, क्या कहते हैं कि कौन कितना ईमानदार है, इसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये होती है क्वालिटेटिव फिनोमिना। जो क्वांटिटेटिव फिनोमिना होते हैं यानी जिनको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसा एक क्लास के स्टूडेंट्स की हाइट, ठीक है, उसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 5 फुट 4 इंच, 5 फुट 10 इंच, ठीक है, इस तरह से। तो उस डेटा को न्यूमेरिकली हम एक्सप्रेस कर सकते हैं हाइट को। लेकिन एक क्लास के स्टूडेंट्स की ईमानदारी, ऑनेस्टी, उसे जनरली नहीं एक्सप्रेस किया जा सकता। तो थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है। जो क्वालिटेटिव फिनोमिना होते हैं उन्हें स्टैटिस्टिक, ठीक है, उनके बेसिस से उन्हें कंप्यूटेशन करने में स्टैटिस्टिक को परेशानी होती है, ठीक है। लेकिन अगर उनको क्या कहते हैं न्यूमेरिकली अगर आप एक्सप्रेस कर सकते हैं तो उन्हें भी, ठीक है, उन पर भी एनालिसिस कर लेती है स्टैटिस्टिक। जैसे आईक्यू लेवल को आप है ना नंबर्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसके बेसिस से एक एनालिसिस कर सकते हैं भाई, ठीक है। द मेथड बाय विच स्टैटिस्टिकल डेटा आर एनालाइज आर कॉल्ड स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मेथड कहा जाता है, ठीक है, जिनकी हेल्प से, वो मेथड जिनकी हेल्प से स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट किया जाए, वो मेथड क्या कहलाते हैं? स्टैटिस्टिकल मेथड, या स्टैटिस्टिकल टूल्स भी कहते हैं उन्हें कभी कभी, है ना। टूल्स का मतलब जो चीज़, अब जो इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन को देखो, है ना, स्क्रू ड्राइवर और अलग अलग तरीके के, है ना, चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही स्टैटिस्टिशियन होता है, स्टैटिस्टिशियन को जो स्टैटिस्टिकल मेथड वो यूज़ करता है उसको स्टैटिस्टिकल टूल भी कहते हैं। जो मेथड यूज़ करता है, ठीक है, उसको स्टैटिस्टिकल टूल भी कहते हैं, ठीक है।